हे गाइस, नमस्ते। जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मार्केट का सिचुएशन जो देख रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या रोल प्ले कर रहा है, आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है तो इस वक्त आपका टेंशन बढ़ रहा है। आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मैं इसको कहीं एक्यूमुलेट कर लूँ क्या, कोई पर्टिकुलर कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ के एक्यूमुलेट कर लूँ क्या। बट आपको इस एक्यूमुलेशन का जो टेंशन वो है ना, कंफर्ट जोन है, उसको जानने के लिए आपको मार्केट का ट्रेंड को पहले समझना पड़ेगा। और इस ट्रेडिंग में जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बोरिंग चीज क्या है पता है आपको? सबसे बोरिंग चीज है ये आर आर आर। वो आर आर नहीं जो मूवी में है, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, ये यूजलेस है, बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट है और यूजलेस है। ऐसा मैं बोल रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि जब मार्केट का ट्रेंड वन वे होता है तो हर ट्रेडर क्या होता है, हीरो होता है। उसको लगता है कि मैं जो स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं और जो मैं स्ट्रेटजी अप्लाई कर रही हूं वो हमारे लिए बेटर है, वो अच्छा रिटर्न दे रहा है। बट जैसे ही वो ट्रेंड चेंज करता है तो क्या वो स्ट्रेटजी पैसा दे रहा है? आप इस बात को जरूर सोचना। अगर ह्यूज लॉस होने के बाद, ध्यान देना, अगर आपका ह्यूज लॉस हो गया और लॉस होने के बाद किसी ने आपको दिमाग में बोला कि भाई तुमने रिस्क मैनेजमेंट को किया था, तुम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किए थे, तुम मनी मैनेजमेंट को फॉलो किए थे, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल जीरो, आपका आंसर होगा नो। जानते हो क्यों? क्योंकि ये फ्रेशर जो ट्रेडर होते हैं ये उनका आदत है। जितने भी आप एक्सपीरियंस ट्रेडर से मिलोगे, इनफैक्ट मैं आपका अगर मैं अपनी बात करूं, अपने गुरु जी की बात करूं, तो मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे भी सिखाया कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करेंगे, तुम अपना रिस्क को कैसे, पोजीशन साइज को कैसे लेकर चलोगे। ठीक है, तो अगर इस चीज को जानना है, इसको सीखना है, आपको पढ़ना है, तो अभी से इस चीज को स्टार्ट कर दो, ताकि आप जब एक्सपीरियंस ट्रेडर बनेंगे तब तक आपका जो रिटर्न होगा मार्केट में, जो पोर्टफोलियो होगा, वो आपके मार्केट का जो इंपैक्ट पड़ेगा उस पर पोर्टफोलियो पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। फेयर इनफ। और इस वक्त जो मार्केट जब हाई वोलाटाइल होता है उस वक्त आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम सभी लोग क्या करते हैं जब हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड, तो अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबके माइंड में ये चलता है कि 1:1 अगर हम इंटर ट्रेडिंग करें तो 1:1 और 1:2 का रिस्क रेशियो, मतलब ट्रिपल आर को फॉलो करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना चाहिए। 1:1 एंड 1:2 ये इंटरडे में हो जाता है। और मैक्सिमम अगर हम पोजीशन की बात करें तो 1.2 से लेकर 1.4 तक का एक लिमिट है कि 1.4 तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तरह से, मतलब ये आपका मैनेजेबल है। बट अगर आप ट्रेड करते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कैसे इसको फॉलो करते हो, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं कि कैसे इसको फॉलो करते हो आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रेटजी है आपकी, ठीक है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो स्ट्रेटजी आपको 70 से 80% की एक्यूरेसी देता है। आप सुने भी होंगे, अगर आप भी किसी अच्छे ट्रेडर से बात करते हो तो बोलते हो ना कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, तो एक्यूरेसी भैया इतनी है। अब मैं इसी एक्यूरेसी की बात करता हूं कि वो एक्यूरेसी मेंटेन कैसे करते हो आप लोग। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ट्रेडिंग शुरू किया, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल 100 क्वांटिटी से, तो हमने 100 क्वांटिटी लिया, ठीक है, 100 क्वांटिटी लेने के बाद हम मेंटेन कर रहे हैं कि ये हमारा जो है, मतलब इसको फॉलो करेंगे, और ये प्राइस जो बढ़ के अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है ना, रिटर्न भी दे दिया और आपने इसमें प्रॉफिट बुक कर भी लिया, अच्छा खासा आपने इसमें प्रॉफिट बुक कर भी लिया। ठीक है, तो यहां पे जो क्वांटिटी थी 100, और 100 क्वांटिटी पे ये बहुत बढ़िया इसने रिटर्न दे दिया, राइट। अब आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है, आपकी जो लालच बढ़ती है, उसका पैरामीटर क्या है, और दूसरे बार आप क्या करोगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप क्या करोगे, 200 क्वांटिटी आपने बढ़ा दिया कि 200 क्वांटिटी पर ट्रेड लेंगे और वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 को फॉलो करेंगे। जो भी आप फॉलो करते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो सेटअप आप फॉलो कर रही है, उसको फॉलो किया आपने और इत्तेफाक से ये भी आपको प्रॉफिट दे दिया कि चलो जी ये भी आपको 1:2, 1:1, 1:2 जो भी आप फॉलो करते हो, प्रॉफिट इसने दे दिया। तो जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। ये ध्यान में रखना आपका, ये ह्यूमन नेचर है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, और कॉन्फिडेंस का बढ़ना बहुत अच्छी बात है। अब इसको अदर में भी मत लेना, ठीक ना। अब क्या हुआ
कि अब डबल कॉन्फिडेंस आया और आपने क्या किया कि 500 की क्वांटिटी आपने उठाया, 500 क्वांटिटी उठाया और उठाते के साथ ही क्या हुआ, लॉस हो गया। और लॉस हो गया, अब क्या करोगे, जैसे ही ये लॉस में कन्वर्ट हुआ आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ और जो आपने 100 क्वांटिटी प्रॉफिट लिया वो भी जाएगा और जो आपने 200 क्वांटिटी प्रॉफिट लिया तो वो भी गया और पॉकेट से भी गया, तीनों गया। अब जब तीनों गया तो अब आप क्या क्या करोगे, अब 500 की क्वांटिटी अब फिर से मेंटेन नहीं करोगे, फिर आओगे कि नहीं यार अब हम फिर से 100 से करेंगे या 300 से करेंगे, जो भी आप सोचे रहोगे तो आप इसको फॉलो करना शुरू कर दोगे। तो यहां पर मैंने इसको बताने का मेन पर्पज क्या था, आपकी जो एक्यूरेसी है वो तो सही है, यहां पर ऊपर नीचे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है आपकी क्वांटिटी। ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है क्वांटिटी, इसको बोलते हैं पोजीशन साइज। अब सब कुछ होने के बाद भी अगर 70-80% होने के बाद भी अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हो तो उस सेटअप का फायदा क्या है। तो अब क्या करना है कि उस सेटअप का फायदा कैसे उठाया जाए, कि मान लीजिए कि हमारा फिर से वो 70-80% का जो एक्यूरेसी इसको फायदा उठाना है, ठीक है, तो वही ट्रेड करना है और उसी पोजीशन साइज के साथ करना है। कैसे, जैसे कि आप 100 पे मेंटेन कर रहे हो ना कि 100 पे हम 100 क्वांटिटी हम लॉन्ग ले रहे हैं तो 100 क्वांटिटी प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि बढ़ाना ही नहीं है। जब आपका एक्यूरेसी और पोजीशन साइज काफी लंबे टाइम तक एक साथ चलेंगे, एक साथ मेंटेन होंगे, तब जाकर ये आपका एक्यूरेसी जो है ये मेंटेन होगा, तब जाकर ये आपका जो स्टेट सेटअप होगा वो आपको पैसा देना स्टार्ट करेगा। यहां वीडियो का मेन कंक्लूजन ये था कि आप इन दोनों को जैसे कि आपका ये एक्यूरेसी हो गया, एक्यूरेसी इक्वल टू पोजीशन साइजिंग, आप इसको ना कभी भी अनबैलेंस्ड मत होने देना। अगर आपने इसको अनबैलेंस्ड किया तो इस सारे एक्यूरेसी ये जो है एक्यूरेसी बेकार हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको कभी माइंड में अनबैलेंस की बात हो, चलिए कि यार इसको हम अनबैलेंस करके देख लेते हैं, तो अनबैलेंस के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसको 10% लेके चल सकते हो। 10% आप एक्यूरेसी भी अगर आपको दे रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको मना करूंगा ये 10% क्या है जी, तो 10% ये है कि अगर आपका माइंडसेट लालच में जा रहा है, आपका माइंडसेट जो है कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर बहुत बार होता है कि हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर स्टॉप करूंगा, तो बिल्कुल आप इसका भी चक्कर ना पालो। फेयर इनफ। तो मेरा इस वीडियो का मेन पर्पज ये था कि आप जो मेंटेन कर रहे हो, आप जो यहाँ पर ट्रेड उठा रहे हो 100 क्वांटिटी का और जो एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो, इसको बैलेंस बना के चलो, राइट। तो अगले वाले जो वीडियो में बताऊंगा, उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका पास ह्यूज लॉस हो गया है तो कितना ट्रेड हम करेंगे कि हमारा जो पिछला लॉस है वो कवर हो जाए। हमारे माइंडसेट में चलता है ना, तो आप वेट करो कि मैं आपको अगला वीडियो अपलोड करूंगा, और जो भी भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगला जब वीडियो में ला रहा हूं उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपका लॉस कैसे कवर होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।